हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24/7 क्लासेस में। आप लोगों को पता है हमारे यहाँ क्लासेस सारी स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन बैच भी। यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों को हमारे क्लास में ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना है वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क करके एडमिशन उसमें ले सकते हैं। और आपको लोग पता ही है कि यूपी पुलिस की जो एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स हैं, जो ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो करंट अफेयर्स के जो भी क्लासेस चल रहे हैं आप लोग अच्छे से देखते रहिए, और जो भी वो क्या कहते हैं आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते रहिए। ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत ही पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग देर न करते हुए करंट अफेयर्स क्लास को आइए अटेंड करते हैं। और जो बच्चे अभी नए हैं वो क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दें और लाइक और कमेंट भी करते रहिए। तो जल्दी से आप लोग जो बच्चे नए हैं जल्दी जल्दी से उसको क्लास को शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। चलिए आइए हम देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आगे एग्जाम आने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो अर्जुन बबूता है और एलावेनिल वलारिवन ने एशियाई राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में जो 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के रिलेटेड। तो आइए देखते हैं जो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर जो पहला है स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर जो बी है रजत पदक, और जो आंसर जो नंबर 3 है यानी सी ऑप्शन है कांस्य पदक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो अर्जुन बबूता और एनावेनिल वलारिवन ने अभी एशियाई राइफल जो चैंपियनशिप हुआ है उसमें कौन सा पदक जीता है? तो अभी आप लोग को ये भी पता होगा जो ये एशियन राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप है ये अभी दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो ये अभी हाल ही में दिल्ली में ये संपन्न हुआ है। तो दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसमें अर्जुन बबूता और जो एलावेनिल जो है वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक को भी जीत लिया है। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं जो एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ये एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप है 2026 में। भारत के अर्जुन बबूता और एलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसमें टिक लगा लीजिएगा। इसमें तो जो स्वर्ण पदक जीते हैं उनका तो नाम आपको याद ही रखना है, साथ ही साथ आपको जो इसमें जो रजत पदक जीता गया है उसके बारे में और कांस्य पदक जो जीते हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अभी दक्षिण कोरिया के किम बोरिम और क्लोन यूंजी ने 501 अंकों के साथ रजत पदक को जीत लिया है। तो दक्षिण कोरिया के किम बोरिम और क्लोन यूंजी ने इसमें रजत पदक को जीत लिया है, आपको यह भी याद होना चाहिए। और इसमें जापान के नओया ओकाडा और मिसाकी नोवाटा ने भी 437.9 अंकों के साथ कांस्य पदक को जीत लिया है। तो ये आपको
ये तीनों आपको याद होना चाहिए। इसमें कांस्य पदक किसने जीता, स्वर्ण पदक किसने जीता और रजत पदक किसने जीता। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसमें क्या कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए हम इसमें कुछ और देखते हैं जो एग्जाम के रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें कुछ पॉइंट ऐसे जोड़ते चले जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम ऑर्थर ले लिए या किसी भी ऑर्थर ले लिए या जनजातियां ले लिए, इसमें 20-20 में एक दो क्वेश्चन को देखते रहेंगे, जिससे क्या कहते हैं हमारा क्लास और अच्छा लगे और आप सबको इसके साथ स्टैटिक जीके भी कंप्लीट तैयारी होती रहे। तो चलिए हम आज देखते हैं जो पंचतंत्र है, जो पंचतंत्र पुस्तक है, पंचतंत्र पंचतंत्र पुस्तक, इसके लेखक कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंचतंत्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आपको ये पता ही होगा जो पंचतंत्र है इसके लेखक है विष्णु शर्मा। इसके साथ आपको ये भी नोट डाउन करते रहना है। चलिए और हम क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं। तो जो ये मोपला जनजाति है ये कहां पर पाई जाती है, मोपला जनजाति। एक क्वेश्चन आप इसके बारे में देख लीजिए, मोपला जो जनजाति है, मोपला जनजाति ये किस राज्य में पाई जाती है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो मोपला जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है, तो मोपला हो गया, कंडार हो गया, ये जनजातियां केरल में पाई जाती हैं। तो आपको ये भी नोट करना होगा। ये मोपला जो जनजाति है ये केरल में पाई जाती है। केरल में और भी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे मोपला हो गया, कंडार हो गया, मुथुवन हो गया, कुरुम्ब हो गया, ये सब जनजातियां केरल में पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 9 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी है 10 फरवरी और ऑप्शन नंबर सी है 11 फरवरी और ऑप्शन नंबर जो बी है 12 फरवरी। तो आपको याद होना चाहिए कि जो विश्व दलहन दिवस है, विश्व दलहन दिवस, दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को, 10 फरवरी मनाया जाता है। तो 10 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं कि विश्व दलहन दिवस किस लिए क्यों मनाया जाता है। तो अभी विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह नामित एक वैश्विक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह पोषण, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि में मसूर, चना, सेम और मटर जैसी दलहनी भूमि की जो इनकी भूमिकाएं हैं उन पे प्रकाश डालने के लिए हम इन 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए चलते हैं हम कुछ और। ये आपको ये बताना है कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक, इसके लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस लेखक कौन है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे आपको करंट अफेयर में या स्टैटिक जीके या हिंदी में, कहीं भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम के रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। तो विशाख दत्त हैं, इनके द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा गया था, विशाखा दत्त के द्वारा।
विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा गया है। आप लोग को एक और चीज पता है कि जो भील और कोल जनजातियां हैं ये कहां पर पाई जाती हैं, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। जो भील जनजाति है, भील जनजाति और कोल जनजाति जो होती हैं, कोल जनजाति ये किस राज्य में पाई जाती हैं, आपको ये इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिए। जो बच्चे नए हैं वो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो भील और कोल जनजातियां हैं ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश, भील एवं कोल जो जनजातियां हैं ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। भील, कोर और सहारिया एक भी जनजाति है। जो सहारिया जनजाति है, सहारिया जनजाति ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये तीनों जनजातियां बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के रिलेटेड हैं। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है इसके बारे में देखते हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के रिलेटेड। इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की जो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो जीते हैं उनका नाम आपको इसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। जो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 है तजिंदर पाल, ऑप्शन नंबर 2 बी है प्रतीक अग्रवाल, ऑप्शन नंबर जो सी है तेजस्विनी शंकर और ऑप्शन नंबर जो डी है आदर्श सिन्हा। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को होगा। और आपको यह भी बताना होगा जो एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 है ये संपन्न कहां पर हुआ है? तो आपको यह भी पता होगा कि ये चीन के लियानजिन, जो चीन के तियानजिन में अभी इसको संपन्न किया गया है। चीन के तियानजिन में अभी ये संपन्न हुआ है। भारत ने इसमें कितने पदक पाए हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। भारत ने 5 पदक पाए हैं। भारत ने इसमें 5 पदक टोटल जीते हैं। 5 पदक और 6वां स्थान प्राप्त किया है। और जो तेजस्विनी शंकर हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा, जो तेजस्विनी शंकर हैं इन्होंने एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की जो स्पर्धा है इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक को जीत हासिल कर लिया है। तो स्वर्ण पदक जो पाए हैं वो तेजस्विनी शंकर हैं। तो आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। जो 3 के अभी जो स्पर्धा हुई है ये तियानजिन में संपन्न हुआ, जो चीन का एक वो है। आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 5 पदक जीतकर कुल मिलाकर 6वां स्थान हासिल कर लिया है। तो आपको ये भी पदक याद होना चाहिए कि कितने पदक भारत ने जीते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 5 पदक जीते हैं। और कौन किस क्रम में भारत पहुंच चुका है तो आपको याद करना होगा कि 6वां स्थान भारत ने इसमें हासिल कर लिया है। जो पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्थान प्राप्त करते हुए तेजस्विनी शंकर ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, यानी भारत इसमें एक स्वर्ण पदक को जीत लिया है। इन्होंने 5,993 अंक हासिल किए हैं और एक नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड बनाते हुए 2021 के अपने ही रिकॉर्ड को क्रैश करके आगे बढ़ गए हैं। पूजा ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि जो पूजा है इन्होंने रजत पदक जीत लिया है और तजिंदर पाल सिंह तूर ने 60 फुट में रजत पदक जीता है। और एनसी सोजन ने लंबी कूद में कांस्य पदक को जीत लिया है। आदर्श राम ज्योति शंकर ने ऊंची कूद में कांस्य पदक को जीत लिया है। आपको ये सबको याद रखना चाहिए
जो इसमें पदक जीत चुके हैं, चाहे वो स्वर्ण पदक हो, रजत पदक हो या कांस्य पदक हो। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण है। जो अगला एग्जाम लगा हुआ है जिनका पुलिस का है या लेखपाल का है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इनको क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है। चलिए आइए हम इसमें और कुछ नए चीज को जानते हैं जो एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग ये बताइए, जो गीत गोविंद पुस्तक है, गीत गोविंद पुस्तक इसके लेखक कौन है? आप लोग इसको भी बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जो गीत गोविंद है, ये गीत गोविंद इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ये भी पता होना कि जो गीत गोविंद पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो है जयदेव। आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर भी पता होना चाहिए, जो एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को एक और बताइए, जो इंटरनल इंडिया है, ये पुस्तक किसकी है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनल इंडिया, ये सिर्फ इस पुस्तक के लेखक यानी इस पुस्तक के राइटर कौन है? आपको बताना होगा, जल्दी जल्दी इसके बताइए। जो इंटरनल इंडिया है, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए, जो इंटरनल इंडिया है, इसके लेखक इंदिरा गांधी हैं, यानी जो इंटरनल इंडिया इस पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोया कृषि कुंभ उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, जो कोया कृषि कुंभ उत्सव है, कोया कृषि कुंभ उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग को जल्दी से इसके बारे में जल्दी बताइए। जो कोया कृषि कुंभ उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोया कृषि उत्सव, ये कुंभ उत्सव है, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मनाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ये सही होगा। चलिए और इसके बारे में बताइए। ये त्योहार जो ये है, जो उत्सव है, ये 5 दिवसीय कृषि उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। ये जो कोया कृषि उत्सव है, ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलता है। 5 दिनों तक ये चलता है। ये एक कृषि उत्सव है। चलिए आइए हम इसके बारे में और भी विस्तृत में जानते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कोयना कृषि कुंभ उत्सव में रागी की खीर, जो फिंगर मिलेट पुडिंग की 1111 किलोग्राम मात्रा बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए, इस रिकॉर्ड बनाने वाले आयोजन का नेतृत्व जाने माने सेठ विष्णु मनोहर ने किया है। कोयना कृषि कुंभ 5 दिवसीय एक कृषि प्रदर्शनी है, जिसका उद्देश्य जो वहां के आदिवासी किसानों को सशक्त बनाना एवं कृषि एवं वन उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो हम लोगों को बस इतना ही जानकारी इसमें रखना है, ये बहुत है। और ये आपको याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा जो
राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ऑप्शन नंबर जो बी है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है क्षमता निर्माण आयोग, और जो ऑप्शन नंबर डी है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा। तो आप लोग जल्दी से इसके बारे में बताइए। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम है, जन सेवा कार्यक्रम ये क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है कार्यक्रम। ये क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा शुरू किया गया। आप लोगों को याद रखना होगा कि ये किस मंत्रालय के द्वारा किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया था? क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा इसे अभी हाल ही में शुरू किया गया है। चलिए आगे हम इसके बारे में और जानते हैं। क्षमता निर्माण आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी व्यापक जनसेवा कार्यक्रम को अभी शुरू किया गया है। सीबीआई के सदस्य डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हाल ही में यह द्वितीय चरण का समापन अभी हाल ही में हुआ है। जो इस कार्यक्रम के तहत देश भर के 500 से अधिक संगठनों और 65 मंत्रालयों एवं विभागों के लगभग 10.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह कार्यक्रम नागरिक केंद्रित शासन के लिए सेवा भाव और स्वधर्म को बढ़ावा देता है। इसने 822